नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरबी एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बात करने वाले हैं बहुत अहम मुद्दे पे, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 के रिज़ल्ट को लेकर के है। बहुत लोगों के मन में संशय है कि रिज़ल्ट जो है ये कब आएगा, तो इसी को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि रिज़ल्ट जो है इसके द्वारा बीपीएससी के द्वारा कब जारी किया जाएगा। जो 50% रोस्टर क्लियर का एक लेटर वायरल हो रहा है उसकी क्या सच्चाई है, और बिहार सरकार क्या विचार कर रही है कि जो आरक्षण का मामला है उसको 9वीं अनुसूची में हम डालेंगे। केंद्र सरकार से ऐसा बात कर रही है, तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, सारी जानकारी आपको खुद से क्लियर हो जाएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो आप लोग फ्रेंड्स देख रहे होंगे कि यह 31/7 का जो है यह एक लेटर वायरल हो रहा है। 31/7/2024 का। और इस लेटर में ये कहा गया है कि जो बातें हैं इस लेटर में ये कहा गया है, आप देख लीजिए, कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को विषय इसका दिया गया है टीआरई 3 में वर्ग 1 से 5 और वर्ग 6 से 8 की रिक्ति का रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में। यानी कि कहा गया है सभी डीईओ को कि आप जो है 1 to 5 और 6 to 8 की जो रिक्तियां हैं उसकी रोस्टर को आप क्लियर कीजिए। आगे पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि आप उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके स्तर से टीआरई 3 का वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 की रिक्ति का रोस्टर समाशोधन की कार्यवाही की जा रही है। आप अवगत हैं कि टीआरई 1 में 1 to 5 और टीआरई 2 में 6 to 8 के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी, तथा टीआरई 3 में 1 to 5 और 6 to 8 की विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। तो ये बता रहा है कि जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो है नियुक्ति की गई थी 1 to 5 में भी टीचर की, और टीआरई 2 में 1 to 5 और 6 to 8 दोनों की। और ये भी कह रहे हैं कि टीआरई 3 में जो है यह प्रक्रिया अभी चल रही है। उपयुक्त संदर्भ के निर्देशानुसार कहना है कि टीआरई 3 हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियर के पश्चात सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी 1 सप्ताह के भीतर भेजने का प्रयास सुनिश्चित करेंगे। और यह लेटर जो है निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग मिथिलेश मिश्र के द्वारा यह जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को बिहार में दिया गया है। तो यह जो है लेटर मतलब कि रोस्टर क्लियर करने को कहा गया है किस पे, तो 50% रिजर्वेशन पे। अभी जो आपका रोस्टर क्लियर है जो बीपीएससी के वेबसाइट पे अपलोड है वो है 65, यानी कि जो बढ़ी हुई आरक्षण है उसको लेकर के रोस्टर क्लियर अभी मतलब कि वेबसाइट पे अपलोड है। लेकिन यह लेटर में कहा गया है कि 1 सप्ताह के भीतर जो है आप 50% रिजर्वेशन को मान करके और फिर से रोस्टर बना करके दीजिए। 1 सप्ताह के भीतर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये कहा गया है। दूसरी बात, अब देखिए, अभी जो है ये ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ट्वीट जो न्यूज़ 18 के संपादक हैं, जो पत्रकार हैं रजनीश कुमार, उन्हीं का ये अभी ट्विटर पे ट्वीट आया थोड़ा देर पहले कि टीआरई 3 की परीक्षा रिजल्ट में अब नहीं होगी। 2 अगस्त के 3 सप्ताह तक हो सकता है रिजल्ट जारी। टीआरई 3 में अब 65% आरक्षण नहीं होगा लागू। और ये कह रहे हैं कि 50% पर ही होगा पालन। 1 से 8 तक रिक्ति के लिए मांगा 7 दिन के भीतर शिक्षा विभाग। तो ये भी वही बात कहे हैं, कौन सी बात, जो कि लेटर में डीईओ के द्वारा लिखा गया है, इसमें अपना कुछ नहीं है। अब चलिए आज की पेपर कटिंग दैनिक भास्कर से ये मुझे मिली है। अब यहाँ पे कही जा रही है विजेंद्र यादव, नाम आप लोगों ने सभी सुना होगा, जदयू के जाने माने कद्दावर नेता हैं। लगभग 25 से 30 साल से भी ज़्यादा से, मतलब जब से नीतीश कुमार बने हैं तब से वो बिजली विभाग ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं, जदयू के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। तो ये कह रहे हैं, आप पढ़ लीजिए पेपर कटिंग को, कि विजेंद्र यादव ने कहा कि राजद नेता किसी बात की जानकारी का सरकार का अनुग्रह आरोप लगाते हैं, उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई होने के बाद ही बिहार के हित में फैसला आएगा।
और साथ ही हमारी सरकार बिहार में बढ़े आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत कर रही है। तो ये चीज़ विजेंद्र प्रसाद यादव कह रहे हैं, मतलब ये कोई ऐसे जो है छोटे मोटे नेता नहीं है जो कुछ भी बोल देंगे, और ये बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ जो है बात वो सही ही है और कुछ अंदर की बात है। तो ये अभी निकल करके आया है कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, अभी किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होना है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अगर वहाँ से एक कुछ अगर मामला बिहार सरकार के फेवर में नहीं आती है तो बिहार सरकार, मुझे लग रहा है जो पर्सनली, अपना पूरा एड़ी चोटी एक करेगी इस रिजर्वेशन वाले मामले को बिहार में लागू कराने के लिए। तो हो सकता है, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि जो वो केंद्र की सरकार है वो नीतीश कुमार के जो है शामिल होने से ही चल रही है। अच्छा खासा मतलब नीतीश कुमार का वो है अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, तो उसके दम पर आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार चल रही है। तो हो सकता है कि अभी इनके बातों को ध्यान में रखे हुए और केंद्र सरकार ऐसा करे भी या ऐसा नहीं भी कर सकती है। मैंने अपने पक्ष रखने की मतलब मैंने अपना पक्ष रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो भी जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि हो भी जाए। तो ये जो है अपडेट है, अभी किसी को कुछ नहीं पता है कि ये जो है, ये जो लेटर मांगा जा रहा है ये क्यों मांगा जा रहा है। क्या इसी पे रिजल्ट मान के बीपीएससी रिजल्ट जारी कर देगा? अभी हो सकता है कि ये रोस्टर मंगा करके रखा जा रहा है, 65% वाला पहले से है, जैसा निर्णय आएगा उस हिसाब से रिजल्ट दिया जाएगा, ये भी हो सकता है। और जो लोग बता रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो किस सोर्स से बता रहे हैं कि 65% अब लागू नहीं होगा, 50% लागू होगा। अब इनका सोर्स क्या है मुझे नहीं पता। अभी जब फैसला जब तक केंद्र में है और आपने जो वैकेंसी निकाली है, वैकेंसी आपने निकाली 65% रिजर्वेशन पे, और अभी मामला चल रहा है कोर्ट में, जब तक लिस्टिंग नहीं होगी रिजल्ट देने का कोई चांस ही नहीं होता है। पता नहीं ये लोग कौन सा सोर्स लगा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी रोस्टर क्लियर करके रखी जा रही है वैकेंसी को, कि अगर मामला 50% पे आता है तो हम 50% पे रिजल्ट देने को कहेंगे बीपीएससी को, और अगर मामला 65% वाला आता है तो वो तो पहले से ही क्लियर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मैंने दोनों पक्ष रखने की बात की कि सरकार जो है बिहार सरकार केंद्र सरकार से भी मांग कर रही है, बात कर रही है कि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। 9वीं अनुसूची क्या है तो आपको पता है कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई भी विषय को डाल दिया जाए तो उस पर आप किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकते, उसके खिलाफ कहीं पे भी आवाज़ आप नहीं उठा सकते। तो यही 9वीं अनुसूची में डालने की बात कर रही है। तो देखिए क्या होता है, स्टिल हमें वेट करना पड़ेगा। हालांकि अभी तक बीपीएससी ने फाइनल आंसर की भी नहीं दिया है, फिर फाइनल आंसर की आएगा, फिर रिजल्ट। तो मुझे जो ऐसा पर्सनली लगता है कि अभी यह जो है बस रोस्टर क्लियर करके रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट जो है 50% पे ही दे देगा, जब वैकेंसी 65% है, ऑलरेडी मामला कोर्ट में चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा जो है कुछ होने वाला है। बाकी देखिए बिहार है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।